हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है गीता मेड इजी के सेशन में, जिसमें हम आज अध्याय 4 को चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो प्रारंभ करने से पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 4, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, चैप्टर 4। चैप्टर 4 को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। 1.2 में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे बताओ। त्याग का मार्ग अच्छा है या कर्म का मार्ग अच्छा है? तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि आप निष्काम कर्म का जो मार्ग है उसको अपनाओ, और फिर कैसे कर्म कांड से कर्म योग की तरफ बढ़ा जाए उसको बताया। तो अर्जुन ने बोला कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है, तो मैं यज्ञ क्यों करूं, मैं कर्म योग क्यों करूं? तो भगवान ने बोला आप निष्काम कर्म करो, उदाहरण स्थापित करने के लिए, और जनक महाराज का उदाहरण दिया। फिर अर्जुन ने 36 श्लोक में फिर से एक प्रश्न पूछा कि कोई व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो चाहते हुए भी पाप नहीं करना चाहता, लेकिन कोई वस्तु ऐसी है, कोई हृदय में उसके एक ऐसी उद्वेग है जिसके कारण वो पाप करता है। तो उस पाप के शत्रु का क्या नाम है और उसको कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान ने ये बताया, पूरी स्ट्रेटजी बताई कि काम के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और काम को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, उसकी लोकेशन क्या क्या है, और फिर उस लोकेशन को हम लोग ढूंढ के कैसे उसको पकड़ते हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, जब भी हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं जिससे हमको पता होता है कि ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जाने अनजाने से हमसे, अटेम्पटेशन के कारण हमसे वो गलती हो जाती है, तो जब वो गलती हो जाती है तो उस गलती के बाद कैसा लगता है हमको, कैसा फीलिंग आता है? हम्म। मेरे को हरे कृष्णा प्रभु। जी। प्रभु जी, हाँ, गंदा फील होता है, अच्छा नहीं लगता। गंदा फील होता है। और कोई? गिल्टी फील होता है प्रभु जी। कैसा फील होता है? ऐसा फील होता है प्रभु जी कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, नहीं करना चाहिए था। और कुछ? हमारे जीवन में हमारे साथ बहुत बार ऐसे हुआ होगा, हमको पता है कि ये कार्य गलत है,
इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस कार्य को कर बैठते हैं। तो कार्य जब हो जाता है, उस करने के बाद हमको जो अनुभव होता है, हमको जो लगता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रभु जी ने थोड़ा आसपास उत्तर दिया, थोड़ा और ट्राई कीजिए आप। प्रभु जी ऐसा भी लगता है कि जैसे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ये अंदर से शर्मिंदगी सी, बोलते हैं ना कि वो खगोलता है मन कि क्यों किया। हाँ, तो आपने जो शब्द यूज किया ना, कि हमारा मन जो है वो खगोलता है, और जब हम अपनी बुरी आदतों से हार जाते हैं तो हमको क्या होता है? बहुत शर्मिंदा फील होता है, शर्मिंदा या शर्मिंदगी फील होती है ना, कि हमने क्यों किया। लेकिन ये जो शर्मिंदगी है, ये एक प्रकार का हमारा अंदर का युद्ध है। बाहर के लोग संसार में हमेशा सोचते हैं कि मेरे जीवन में केवल बाहरी युद्ध है, और उस युद्ध को जीतने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, टाइम को अपने मैनेज करते रहते हैं। उसने बोला ऐसे करो, उसने मतलब उनके उनके कानों में ऐसे बम फूटते रहते हैं कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, आइडिया आइडिया आते रहते हैं, अभी ये करना, अभी ऐसे करना है। और बाहर के युद्ध को कैसे जीतना है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे सोसाइटी के साथ अपने आप को मैच करना है, इस प्रकार के युद्ध को जीतने में सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक युद्ध जो है ना, वो जब हमारे अंदर चल रहा होता है, वो युद्ध बहुत लंबा लंबा चलता रहता है, और उसके ऊपर कभी कभी ना जीवन निकल जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जो अंदर का युद्ध होता है, जो हमको अंदर कभी शर्मिंदगी फील होती है, कभी हमें प्राउड फील होता है, कभी हमें बुरा लगता है, कभी अच्छा लगता है। ये जो युद्ध है अंदर का, इस अंदर के युद्ध को कैसे हमको जीतना है, भगवान अब इसका उत्तर देंगे। और वो होगा हमारा अध्याय 4। तो अध्याय 4 में भगवान ने, वैसे तो अध्याय 3 में ही बता दिया था कि ये जो कामरूपी शत्रु है, इसको तुम दो चीजों से जीत सकते हो। तो वो दो चीजें क्या क्या थी पिछली क्लास में, अगर आपको याद है तो? एक तो चैप्टर का ही नाम है। देखिए प्रभु जी, ये जो प्रभु जी माता जी, ये जो चैप्टर है ना, ये कर्म योग को कैसे बुद्धि से करना है, कैसे ज्ञान से करना है, वो हमको सिखाता है। अगर हम लोग केवल 3rd चैप्टर जान लिया कि कर्म करना है, लेकिन कर्म को कैसे इंटेलिजेंस से करना है वो नहीं जानना, तो वो कर्म भी हमको बंधन में डाल देगा। इसलिए ये चैप्टर को, कर्म को करना कैसे है, उसमें क्या इंटेलिजेंस हमें यूज करनी है, वो हमको बताता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप जहाँ भी बिजी हैं, थोड़ा सा वहाँ से अपने मन को हटाइए, वीडियो ऑन कीजिए, और फिर इस चैप्टर में पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, ये जानने के लिए कि संसार में कर्म को कैसे बुद्धिपूर्वक किया जाए। तो मेरा प्रश्न मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अध्याय 3 में भगवान ने अर्जुन को लास्ट श्लोक में ये बोला था कि ये जो कामरूपी शत्रु है, ये जो गलत करने का इंटेंशन है, ये जो इंट्यूशन तुमको आता है अंदर से, जो तुमसे गलत काम कराता है, इसको रोकने के लिए भगवान ने दो चीजें बताई थी कि जरूरी है। वो क्या क्या है, वो मेरा प्रश्न है। प्रभु जी लास्ट हरे श्लोक में कृष्ण प्रभु कह जी। रहे हैं कि हाँ जी, इंदुलेखा माता जी। इंद्रियों को वश में करना प्रभु जी। इंद्रियों को, और लास्ट श्लोक में आ रहा है कि ज्ञान की तलवार से काट डालो इस ज्ञान क्या, रूपी शत्रु हाँ, को। पहला पॉइंट है दिव्य ज्ञान से। दूसरा, हरे कृष्णा प्रभु। और अब वो आपने सारे बताया था कि दिव्य ज्ञान को और निष्काम कर्म से। दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक बल, मैंने एक उदाहरण दिया था ना, एक शारीरिक बल होता है और एक चेतना का बल होता है।
तो दो चीजें भगवान ने लास्ट में बताई है कंक्लूजन में, कि एक दिव्य ज्ञान और एक आध्यात्मिक शक्ति, ये हमें हमारी बुरी आदतों से निकालने में सहायक होती है। तो अभी भगवान हमको किसके बारे में बता रहे हैं? दिव्य ज्ञान के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे कि ये दिव्य ज्ञान है क्या, पहले पोर्शन में। दूसरे पोर्शन में इसको प्राप्त कैसे करना है, तरीका क्या है इसको प्राप्त करने का। तीसरे पोर्शन में निष्काम कर्म की बारीकियों को भगवान और डिटेल में बताएंगे। तो निष्काम कर्म से कैसे ज्ञान का विकास होता है और कैसे ज्ञान से हम लोग कर्म योग में उन्नति करते हैं, इनका क्या आपस में संबंध है वो बताएंगे। तो ये चैप्टर 4 का जो है वो फ्लो रहेगा। ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त होता है, निष्काम कर्म से कैसे हमारे जीवन में आध्यात्मिक और ज्ञान में उन्नति होती है। तो पहला श्लोक हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 का। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान् मन्वे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत्। हिंदी पढ़ लीजिए कोई। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान यहाँ पे इस ज्ञान का ना इतिहास बता रहे हैं कि अभी मैं जो तुमको दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूँ ना, वो सबसे पहले मैंने दिया सूर्यदेव को, जिनका नाम विवस्वान है। विवस्वान ने इसको दिया मनु को, और मनु ने दिया इनको इक्ष्वाकु को। तो मनु जो है वो मानव जाति में सबसे पहले मनुष्य है, और इक्ष्वाकु जो है ये पृथ्वी पे पहले राजा हुए हैं, जो भगवान रामचंद्र जी के बहुत पहले पूर्वज हैं। इसलिए रामचंद्र जी के कुल को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। एक बहुत बड़े राजा हुए हैं पृथ्वी पे सबसे पहले, जिनको उपदेश दिया मनु ने। और मनु को उपदेश किसने दिया? सूर्यदेव ने। तो भगवान यहाँ पे दिव्य ज्ञान बताने से पहले इतिहास बता रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? डायरेक्ट शुरू भी तो कर सकते हैं, इतिहास बताने की क्या आवश्यकता है? क्या लगता है आपको? प्रभु जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भगवान कह रहे हैं कि ये अभी नया ज्ञान नहीं है, ये बहुत पुराना ज्ञान है जो मैंने आज से मतलब कि हजारों लाखों वर्ष पहले जो दिया था वही ज्ञान में दोबारा से दिया। हाँ, यही चीज भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि ये पुराना ज्ञान है? इससे क्या ले देना देना है अर्जुन को? और इससे इससे बोलने से अर्जुन को क्या लाभ होगा? भगवान ने ज्ञान देना है, भगवान सीधा दे दे। लेकिन भगवान ऐसे क्यों बता रहे हैं पुराना ज्ञान है, मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था, ये आज का नहीं है? यही मेरा प्रश्न है कि क्यों बोल रहे हैं भगवान ऐसा? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु गुरु परंपरा को बताने के लिए कि ये परंपरा ज्ञान है, और आगे भी गुरु परंपरा ठीक है, वो आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे भगवान अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं इस ज्ञान के महत्व को दर्शाने के लिए, कि ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से भगवान यहाँ पे सभी क्षत्रियों का नाम ले रहे हैं। सूर्यदेव भी क्षत्रिय है, मनु भी क्षत्रिय है, इक्ष्वाकु भी क्षत्रिय है, ताकि अर्जुन इस ज्ञान में अपना इंटरेस्ट ले सके और उसको लगे कि पहले के क्षत्रियों को भी ये बात बोली गई है, पर मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो जब पहले के लोगों के लिए ये यूजफुल थी तो मेरे लिए भी बहुत यूजफुल होगी। तो भगवान ज्ञान को बोलने से पहले अर्जुन का उस ज्ञान के प्रति इंटरेस्ट जागृत कर रहे हैं, अर्जुन का एक माइंड सेट बना रहे हैं ताकि वो इस ज्ञान को ध्यान से सुने। इसलिए भगवान क्षत्रियों का और बता रहे हैं कि ये पुराना ज्ञान है, बहुत प्राचीन है। इसलिए भगवान इतिहास बता रहे हैं पहले 2 श्लोकों में। फिर बताया कि कब कब बताया गया,
विवस्वान को सबसे पहले शिष्य है, मनु को लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व, इक्ष्वाकु को 20,05,000 वर्ष पूर्व और अर्जुन को 2120 वर्ष पूर्व। तो जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन का इंटरेस्ट जागृत हो गया। अरे भगवान तो इसका डेट भी बता रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं, चलो हम भी सुनते हैं। तो यही वो प्रश्न है कि क्यों सुना रहे हैं? उसकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, ताकि ज्ञान सुनने में उसका माइंड सेट बने। फिर भगवान बोल रहे कि मैंने ये उनको ज्ञान दिया था, लेकिन क्या हुआ कि परंपरा जो है ये ज्ञान की धीरे धीरे नष्ट होगी, समय के कारण ये परंपरा नष्ट होगी। तो अर्जुन सोचने लगा, अरे परंपरा नष्ट होगी तो मेरे को कैसे ज्ञान मिलेगा ये? तो भगवान बोले चिंता मत करो, ये ज्ञान खो गया है परंपरा के कारण। अर्जुन बोला मेरा दुर्भाग्य है, मेरे को कैसे मिलेगा? लेकिन भगवान बोले नहीं नहीं, ये ज्ञान मैं तुमको फिर से दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो अर्जुन ने पूछा क्यों, आप मुझे क्यों दोगे? तो भगवान बोला कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए दूंगा। तो मित्र और भक्त कंडीशन क्यों ली भगवान ने? क्योंकि मित्र और भक्तों के साथ हम लोग अपने हृदय की बात कर सकते हैं। तो भगवान अर्जुन से अपने हृदय की बात कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो अर्जुन ने इस उपदेश में भगवान से पूछी भी नहीं, लेकिन भगवान अपने आप से, क्योंकि अर्जुन उनके बहुत क्लोज मित्र हैं, भगवान अपने आप से अपने बारे में बहुत सारे रहस्य प्रकट किए जा रहे हैं। जैसे मैंने इसका पहले भी कहीं एक बार उदाहरण दिया था कि जो दो घनिष्ठ मित्र हैं, जब वो आपस में बात करते हैं ना, तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो वो एक दूसरे के बारे में पूछते नहीं है, बस वो मिलते हैं, आपस में रैंडमली बोलने लग जाते हैं। आज पता है क्या हुआ, आज पता है क्या हुआ, आज वो मुझे वो मिला था, वो मुझे ये बोल रहा था, मुझे ये बोल रहा था, हम लोग वहां पे गए थे, हम लोग यहाँ पे गए। कोई किसी से पूछता नहीं है मित्र एक दूसरे से, लेकिन वो फोन करते ही या मिलते ही बस क्लोज बातचीत अपना शुरू करते हैं। तो भगवान भी अर्जुन को इसलिए उपदेश दे रहे हैं क्योंकि वो उनके बहुत क्लोज है और उनका भक्त है, और भगवान अपने बारे में सब कुछ, अपने ज्ञान सब कुछ बोलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अर्जुन को चुन लिया। तो फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है, आप बोल रहे हो मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया है, सूर्य देव को कब दिया है? आपकी और मेरी एज तो लगभग सेम ही है, लेकिन आप बोल रहे हो मैंने सूर्य देव को दिया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हाँ अर्जुन, फिर से तुम भूल गए, मैंने तुमको दूसरे अध्याय में बताया था ना कि ये युद्ध भूमि में जितने भी राजा हैं ये भी पहले थे, मैं भी पहले था, तुम भी पहले थे, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे। हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। लेकिन इसमें एक अंतर है कि तुम जो है वो अपने सारे के सारे जन्मों को भूल गए हो, लेकिन मुझे ये सारे जन्म याद है। तो भगवान ने जब ऐसा बोला तो अर्जुन बोला हाँ ठीक ही बोल रहे हो आप, मेरे को याद ही नहीं है कि आप पिछले जन्म में भी थे मेरे साथ और अगले जन्म में भी रहोगे, इसका तो कुछ मुझे आइडिया ही नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हो तुम, तुमको सारी बातें भूल जाती हैं लेकिन मुझको याद रहती है। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, ऐसा कैसे हो गया? हम लोग जन्म पहले भी लिए हैं, अभी भी लिए हैं, फ्यूचर में भी लेंगे, लेकिन तुमको सारी बातें याद रहती है, मेरे को भूल ही जाती है पिछले जन्मों में क्या हुआ है। तो भगवान इसका क्या उत्तर देंगे, आपको क्या लगता है? हम्म जैसे कई बार दो दोस्त जब बात करते हैं ना, तो उनमें से एक दोस्त जो है वो कुछ बात भूल जाता है और दूसरा याद रखता है।
तो फिर वो बोलता है, अरे तुमको याद नहीं है, तुमने ऐसे बोला था उस दिन। तो पहला दोस्त बोलता है, नहीं नहीं मेरे को तो याद नहीं है। अरे मेरे को तो याद है, तुमको कैसे भूल गया। तो इस संसार में भी ऐसा होता है। लेकिन भगवान का केस और अर्जुन का केस क्या है कि अर्जुन को पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन भगवान को पिछले जन्म का सब याद है। तो भगवान ने स्वीकार भी किया, हाँ मेरे को याद है, तुमको याद नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा, आपको कैसे याद है। तो मेरा प्रश्न ये है, आपको क्या लगता है भगवान क्या बोलेंगे, कैसे याद है। भगवान के अंदर अलग मेमोरी है क्या। अर्जुन के अंदर वो मेमोरी नहीं है जो अलग अलग जन्मों में चेंज हो जाती है। ऐसा है क्या। क्या उत्तर है इसका, हो सकता है इसका उत्तर। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। प्रभु मुझे तो एक ही चीज याद आ रही है। प्रभात के लेक्चर में सुना था कि भगवान बोले कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। तो हो सकता है भगवान ये बता रहे हो कि मेरा जन्म अलग है और तुम्हारा अलग है, क्योंकि भगवान तो वैसे नहीं जन्म लिया ना जैसे अर्जुन लिया। तो जन्म लेने से क्या हो जाएगा। ठीक है, भगवान ने अलग तरीके से जन्म लिया, अर्जुन ने अलग तरीके से जन्म लिया। उत्तर आपने बोल दिया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर तो ठीक है, लेकिन उसको जानना है कि कैसे जन्म कर्म वाला जो श्लोक है वो कैसे फिट बैठ रहा है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना, मेरा जन्म दिव्य है। दिव्य अर्थ जो है ना, दिव्य, इसको समझना चाहिए कि भगवान के और हमारे कार्यकलापों में बहुत अंतर है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि अरे भगवान कैसे हैं, सब लोग बोलते हैं कि भगवान चोरी क्यों करते हैं वृंदावन में जाके, माखन की चोरी क्यों करते हैं। लेकिन इसके पीछे हमारे आचार्य बताते हैं कि जब भगवान छोटे से बच्चे थे ना, तो बहुत सारी जो माता के स्वभाव की वृंदावन में स्त्रियां थी, अपनी योग माया से। वेरी गुड। तो भगवान जो है, जब छोटे से बच्चे थे तो अपनी अटकेलियों से, अपने खेल से सभी को मोहित करते थे। तो बाई चांस एक गोपी के मन में आया कि भगवान कभी ना हमारे घर में चोरी करे आके माखन। और भगवान तो दिव्य है, भगवान तो सबके हृदय में जानते क्या चल रहा है। तो भगवान ने ये बात सुन ली उनके हृदय में, जब उन्होंने ऐसे सोचा। तो भगवान ने योजना बनाई सबसे पहले उसी गोपी के घर में चोरी करने की। और चोरी करने के बाद जब भगवान वापिस आए, तो सारी गोपियां जो है वो शिकायत करने आई भगवान की। और शिकायत करके जब वो वापिस जा रही थी, तो उनके मन में भी एक इच्छा आ गई कि इनके घर में तो चोरी कर ली, अब पता नहीं भगवान हमारे घर में चोरी करने कब आएंगे। अब भगवान ने उनके मन की बात सुन ली। तो शिकायत करने के बाद भगवान ने चोरी करना बंद नहीं किया, बल्कि चोरी करना और बढ़ा दिया, अपने गैंग को और बड़ा कर लिया। और बार बार चोरी की योजना करने लगे। जिन भी गोपियों के मन में ये इच्छा हुई कि भगवान हमारे घर में आके चोरी करे, अब भगवान ने अपने गैंग के साथ प्लानिंग की कि आज उस गोपी के घर में, कल उस गोपी के घर में, परसों उस गोपी के घर में, सबके घर में चोरी करनी है। सबके घर के माखन, दूध, दही को टेस्ट करना है कैसा वो बनाती है। तो देखिए, बाहर से लग सकता है कि भगवान जो है वो चोरी कर रहे हैं, लेकिन भगवान का ये चोरी करना एक प्रकार का दिव्य कार्य है। इसी प्रकार से भगवान का जो शरीर है ना, वो दिव्य है। हमारा शरीर इस जन्म में एक प्रकार का होता है, और फिर अगले जन्म में ये भौतिक शरीर चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमको सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर और भगवान के कार्य जो है वो दिव्य है। भगवान का शरीर ऐसा है कि वो बार बार वही शरीर आता है, बदलता नहीं है, मरता नहीं है भगवान का शरीर। पूरा भगवान का शरीर जो है वो आत्मा है, पूरा पूरा आत्मा के जैसा ही है, चिन्मय शरीर बोलते हैं उसको। लेकिन हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल, जो कि बूढ़ा होने के बाद, इसमें से आत्मा निकलने के बाद
ये नष्ट हो जाता है, फिर हमको दूसरा शरीर लेना पड़ता है। यही हमने चर्चा की थी ना भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, कि हमको बार बार शरीर बदलना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदलता है, ऐसे ही आत्मा जो है वो बार बार शरीर को बदलती है। तो ये कारण है भगवान को सब याद रहते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है। तो अर्जुन जो है इतनी से श्लोकों में ही बहुत सारे प्रश्न पूछ लेता है। तो इससे हमको एक शिक्षा मिलती है, कोई रीड कीजिए। आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी अंधविश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर गुरु से भी प्रश्न पूछना चाहिए। अर्जुन भी कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, तो हमको शिक्षा मिलती है अर्जुन के इस स्वभाव से कि हमारे मन में जो भी डाउट आते हैं उसको विनम्रता से गुरु से पूछना चाहिए। गुरु यानी जो हमको आध्यात्मिक जीवन में शिक्षा दे रहे हैं, उस स्तर में अपने डाउट को, अपने प्रश्नों को पूछना चाहिए, जिससे हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकें। तो अर्जुन के प्रश्न पूछने से हमको ये शिक्षा मिलती है। भगवान बोल रहे हैं, वही हरे कृष्णा। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा जो जन्म है ना वो सेम नहीं है। मेरा जन्म होना जो है वो अलग तरह से है। भगवान बोल रहे हैं, मेरा जन्म जो है वो पहले से डिसाइड होता है, शेड्यूल होता है कि कब मैंने वराह के रूप में जाना है, कब मैंने नरसिंह भगवान के रूप में जाना है, कब मैंने भगवान रामचंद्र जी के रूप में जाना है। मेरा जन्म जो है वो डिसाइड होता है, लेकिन तुम लोगों का जन्म डिसाइड नहीं होता। तुमको अपने कर्मों के अनुसार आना ही पड़ता है। तुम्हारा जो है वो सिलेक्शन नहीं है। इसलिए मुझको अजन्मा जान लो तुम, कि जिसका जन्म होते हुए भी जन्म नहीं होता। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है सूर्य का। सूर्य जब सुबह के समय पूर्व से निकलता है और पश्चिम से में जाके छिप जाता है, तो क्या इसको हम ये बोल लेंगे कि सूर्य की मृत्यु हो जाती है शाम को और सुबह फिर सूर्य का जन्म हो जाता है? ऐसा बोल लेंगे क्या इसको? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, क्या बोल लेंगे इसको? वो तो कुछ समय के लिए, वो तो कुछ समय के लिए प्रभु अदृश्य हुआ है ना। हाँ, तो इसको सुबह के समय जब आएगा तो क्या बोलेंगे? जन्म लेना? नहीं, इसको बोलेंगे प्रकट होना। तो भगवान भी इसी तरह से अलग अलग टाइम में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान का जो शरीर है वो हमारे जैसा नहीं है, भगवान का जो जन्म है वो हमारे जैसा नहीं है, भगवान के जो कर्म है वो हमारे जैसे नहीं है। तो फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि आप कब और कहाँ प्रकट होते हो? फिर भगवान सबसे फेमस जो भगवत गीता का श्लोक है वो बोलते हैं। ये तो पूरे भारतवासियों को ये श्लोक याद ही होता है। तो ये श्लोक किस लिए पूछा था अर्जुन ने? भगवान से पूछा था कि अब कब और कहाँ प्रकट होते हो? तो भगवान ने उत्तर दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी और जहां भी धर्म में गिरावट आती है और अधर्म में वृद्धि होती है। तो भगवान ने बताया कब प्रकट होते हैं? जब धर्म में गिरावट होती है और अधर्म में वृद्धि होती है। कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ पे धर्म बढ़ रहा होता है, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अर्जुन ने फिर एक प्रश्न पूछा, ठीक है, आप बोल रहे हो कि जब धर्म की कमी हो जाती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब आप प्रकट होते, तो आप प्रकट होके करते क्या हो भगवान? तो फिर से भगवान बोले कि मेरे प्रकट होने के तीन कारण है मुख्य रूप से। जब धर्म नष्ट हो जाता है उस धर्म का मैं उद्धार करता हूँ, यानी कि जो धार्मिक लोग हैं, धर्म परायण जो लोग हैं,
उनका उद्धार करता हूँ पहले तो, दुष्टों का विनाश करता हूँ, और उन दुष्टों ने जो धर्म को नष्ट कर दिया उस धर्म को फिर से स्थापित करता हूँ। तो मेरे प्रकट होने के तीन उद्देश्य हैं। यहाँ पे मैं ये तीन काम करने के लिए प्रकट होता हूँ। धर्मपरायण जो लोग हैं, साधु लोग जो है, उनका उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान के प्रकट होने के कितनी कैटेगरी है। वैसे तो भगवान के कितने अवतार हैं उनको हम गिन नहीं सकते। जैसे एक बोरे में सरसों के दाने होते हैं, ऐसे ही भगवान के अवतार होते हैं असंख्य, जिनको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भगवान के अवतार की 6 कैटेगरी बताई गई है, जिसको बोलते हैं पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, युग अवतार और मनवंतर अवतार। नए लोगों ने कभी ये जो 6 प्रकार के अवतार है इसके बारे में सुना है? अभी पहले सुना है कुछ? चलिए, आपने सुना है, लेकिन ये जो यहाँ पे नाम यूज हुआ है ये नहीं सुना होगा। तो पुरुष अवतार जो है वो 3 प्रकार के विष्णु को बोलते हैं। शिरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु, और एक होते हैं महाविष्णु, इनको बोलते हैं पुरुष अवतार। गुण अवतार जो 3 प्रकार के गुण है, 13वें अध्याय में या आगे भगवत गीता के अध्याय में आएगा। 3 प्रकार के गुण है प्रकृति में, प्रकृति से परे भी, यानी कि इस भौतिक संसार में, जिसको बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण के अवतार होते हैं भगवान विष्णु, रजोगुण के अवतार होते हैं जो रजोगुण के लोगों को ऊपर उठाते हैं, ब्रह्मा जी, और तमोगुण के शिव जी। और लीला अवतार कौन होते हैं? जो अलग अलग समय में आके अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं, जैसे नरसिंह भगवान, वराहदेव भगवान, रामचंद्र भगवान। और जब कृष्ण स्वयं आते हैं तो वो भी लीला अवतार में आते हैं, 2 जगह आते हैं, लीला अवतार और युग अवतार। तो चौथा है शक्त्यावेश अवतार। ये विशेष रूप से किसी एक कार्य को करने के लिए आते हैं। भगवान इनको एक विशेष शक्ति देके, भगवान के अंश होते हैं, भगवान इनको भेजते हैं। जैसे वेद व्यास जी, जिन्होंने ग्रंथ लिखे भगवान के, उनको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। नारद मुनि जो भक्ति का प्रचार करते हैं, उनको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार है। युग अवतार जो अलग अलग युगों में आते हैं। कितने प्रकार के युग हैं इस सृष्टि में? 4 युग जो है वो घूमते रहते हैं। उनका नाम कोई बताएंगे नए भक्तों में से? हम्म, कोई आइडिया नहीं है किसी को? प्रभु जी, त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग। यस यस, हाँ, 4 प्रकार के युग होते हैं प्रभु जी। तो युगों में भी भगवान अलग अलग से आते हैं। तो सतयुग में जो भगवान आते हैं वो है हंस अवतार के रूप में, त्रेता युग में यज्ञ के रूप में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और मनवंतर जो है वो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और उन मनु के जो अवतार होते हैं वो भी भगवान के अवतार होते हैं, उसको बोलते हैं मनवंतर अवतार। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। अगर हम लोगों को भगवान के अवतारों के बारे में डिटेल में जानना है तो श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 3 को हम लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से भगवान किस किस योजना के लिए आए और उन्होंने क्या क्या आके लीला की। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3। फिर भगवान बोले, लेकिन मेरे कार्य और मेरा जन्म जो है असामान्य और दिव्य है।
यदि कोई इसे समझ जाता है तो क्या मिलता है? तो भगवान बोलते हैं वो अपने शत्रुओं पे जीत प्राप्त कर लेता है। और शत्रु कौन है? तीसरे अध्याय के लास्ट में बताया था कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। बाहर के शत्रु हैं या अंदर के शत्रु हैं? कौन है सबसे बड़ा शत्रु जो हमारे भीतर ही रहता है? प्रभु अंदर के शत्रु ही सबसे बड़े हैं। नाम क्या है उनका, सबसे बड़े शत्रु का? काम, क्रोध, लोभ, मन भी शत्रु ही है। ये भी कुछ से कुछ सोचता है। काम बताया भगवान ने, काम जो है वो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। और फिर इस काम के सीक्वेंस को बताया कि काम जो है वो इच्छा एक तरह से, और इच्छा पूरी करने में एक प्रकार का भय बना रहता है, पता नहीं होगी पता नहीं होगी। जब हमारी कोई बहुत बड़ी इच्छा होती है ना, तो जब तक वो हमको मिलती नहीं है ना, तो हमको भय लगा रहता है, पता नहीं कितना मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग कर तो रहे हैं मेहनत, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इच्छा के साथ साथ भय भी आता है। और जब इच्छा पूरी हो जाती है और इच्छा पूरी होने के बाद हमको कुछ रिजल्ट मिल जाता है, तो फिर उस रिजल्ट को जब हम खोते हुए देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज तो इस संसार में परमानेंट नहीं है, तब क्रोध आता है। तो काम जो है ना, अपने साथ दो और शत्रुओं को लेके लेके आता है, भय को भी और क्रोध को भी। जब इच्छा यानी काम पूरा नहीं होता या उसके रिजल्ट का लॉस होने का भय होता है, तब क्रोध आता है। और जब काम को कर रहे होते हैं, तब भी हमको भय आता है कि पता नहीं उतना हमको मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा और उसके बाद हमारे साथ रहेगा या नहीं। और जब वो लॉस हो जाता है तो क्रोध आता है। तो काम, क्रोध और भय, ये तीनों जो है वो आपस में कनेक्टेड है। और अगर कोई इनसे मुक्त हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण स्वतंत्रता। वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो फिर अर्जुन का प्रश्न है, भगवान आप बोल तो रहे हो इस ज्ञान के बारे में, आप बता तो रहे हो दिव्य ज्ञान है, लेकिन अगर कोई इस व्यक्ति ज्ञान को चुनता ही नहीं, दूसरे ज्ञान को चुनता है, उसका क्या है? तो भगवान बोल रहे हैं वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी मार्ग जब कोई व्यक्ति चुनता है, तो वो इनडायरेक्टली मेरा ही अनुसरण करता है। कोई अगर डायरेक्ट भक्ति का मार्ग चुनता है तो वो मेरे पास डायरेक्ट आ जाता है। अगर कोई ज्ञान, कर्म या योग का मार्ग चुनता है तो वो घूम फिर के मेरे पास आता है, लेकिन आना उनको अंत में मेरे पास ही पड़ता है, चाहे कोई भी मार्ग चुने। पढ़िए प्रभु जी, माता जी। सफलता की प्राप्ति में विशेष कर आध्यात्मिक तो किरदार है। आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति करना है, ये उपदेशामृत एक ग्रंथ है प्रभुपाद जी का, वहां पे भी लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक जीवन में अगर हम उन्नति करना चाहते हैं तो उसमें हमारा एटीट्यूड क्या है। आध्यात्मिक जीवन में तो हमारे एटीट्यूड पे ही हमारी भक्ति की जो गुणवत्ता है, या भक्ति में हम आगे जो बढ़ेंगे, वो हमारा एटीट्यूड कैसा है उस पर बहुत निर्भर करता है। अगर हम सही एटीट्यूड से भक्ति और भक्ति के कार्य करते हैं तो भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान की बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में उतना उन्नति नहीं कर पाएंगे जितना हम मेहनत कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड जाना जाता है भक्तों का संग करके, इसको ही आध्यात्मिक जीवन की ट्रेनिंग बोलते हैं। तो अर्जुन पूछता है ये सारे रास्ते किसने बनाए? भगवान बोले मैंने बनाए। तो अर्जुन बोल रहा है भगवान आप बोल रहे हो कि भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, उस पे चलने से सब लोग मेरे पास आ जाते हैं डायरेक्ट, और फिर सबको कंफ्यूज करने के लिए आपने बहुत सारे रास्ते भी बना दिए। ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान आप? मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो आप और लोगों को भी कंफ्यूज करते हो सबको। भगवान बोले नहीं 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 नहीं,
मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करता। इस संसार में लोग अलग अलग प्रकार के हैं। सब लोग एक रास्ता नहीं पकड़ेंगे कभी भी। कोई बोलेगा मेरे को ये रास्ता अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को दूसरे रास्ते पे चलना है। कोई बोलेगा मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को तीसरे रास्ते पे चलना है। तो इसीलिए सब लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं, सब एक स्तर पे नहीं है। इसलिए सबको मैंने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए अलग अलग मार्ग बना दिए। ठीक है, आपकी जो इच्छा है आप उसी मार्ग का पालन करो। तो अर्जुन को लगा रही भगवान तो बहुत रिफाइन तरीके से काम करते हैं, मैं तो भगवान पे डाउट कर रहा हूँ, मैं तो भगवान पे संदेह कर रहा हूँ कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो परफेक्ट है, पूरा अपना काम कर रहे हैं। तो फिर भगवान इन रास्तों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागस्य। मैंने जो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग चेतना के व्यक्ति जो बनाए हैं या जो बन गए हैं, वो किसके आधार पर बने हैं? उनके गुण और उनके कार्य या मानसिकता के आधार पर। मैंने बनाया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को, लेकिन ये जन्म से नहीं बनाए। जन्म का थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, लेकिन मेन जो है ये वो उनके मानसिकता उनके कार्यों पर निर्भर करता है और उनके गुण पे निर्भर करता है। गुण यानी 3 प्रकार के गुण जो हमने चर्चा किए, नाम आया था उनका पहले भी, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। तो ब्राह्मण जो है वो हमेशा सतोगुण में रहते हैं। क्षत्रिय जो है वो, उनमें जो मेन गुण होता है वो रजोगुण होता है और थोड़ा सा सतोगुण भी होता है। लेकिन वैश्य जो है उनमें रजोगुण और थोड़ा सा तमोगुण, और शूद्र में पूर्ण रूप से तमोगुण। तो इन चेतना के आधार पे जैसी जिसकी चेतना होती है वो उसी प्रकार के कार्य को करना पसंद करते हैं। तो उससे 4 प्रकार का डिवीजन हो जाता है। तो सभी लोग ये जो श्लोक है इसको बहुत नेगेटिव सेंस में बताते हैं, बोलते हैं दूसरे लोग, बाहर के लोग, और बोलते हैं कि भगवान ने तो पार्शलिटी कर दी, किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया। नहीं 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 नहीं, ये छोटा बड़ा जीव जो है वो अपने गुणों के आधार पर बना है, और ये गुण प्रकृति ने उसको दी है उसके पिछले कर्मों की मानसिकता के कारण, पिछले जन्मों की उसकी इच्छा के कारण। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ गुणों का। एक बार एक गौशाला थी, और उस गौशाला में गाय की रक्षा करने का कार्य दिया गया, गाय को चराना, गाय को इधर उधर ले जाना, गाय बैल को। तो उनको कोई प्रॉपर व्यक्ति नहीं मिल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति आया और बोला कि मैं ये सैलरी लेके जॉब कर सकता हूँ, आप मेरे को ये जॉब दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको ये जॉब दे देते हैं। तो वो व्यक्ति उस जॉब को करने का गुण वाला व्यक्ति नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, एक बैल जो है वो बहुत सारी गायों को आके परेशान करने लगा, मारने लगा सभी जानवरों को दूसरे। तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, उसने उस बैल को पकड़ के बांध के इतना पीटा, इतना मारा कि वो बैल जो है वो मर गया। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि अलग अलग गुण के व्यक्ति अलग अलग चीजों के साथ डील कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण सतोगुण में होता है, तो वो भगवान और भगवान से संबंधित बातें, भगवान से संबंधित कार्य, भगवान से संबंधित लोग यानी भक्त, उनको डील कर सकता है, जो ब्राह्मण स्तर का होता है। उसके बाद होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय में रजोगुण होता है, इसलिए वो लोगों को डील कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। वैश्य का गुण जो है वो उससे भी नीचे होता है, इस कारण वो कृषि गो रक्षा वाणिज्य, वो बिजनेस कर सकता है, जानवरों को पाल सकता है और व्यापार कर सकता है, पैसे के साथ डील कर सकता है। और शूद्र जो है उसकी चेतना बहुत लो लेवल पे होती है, वो केवल
बिना चेतन जो वस्तुएं होती है, जो डेड एलिमेंट होते हैं, जिनमें चेतना नहीं होती, आत्मा नहीं होती, उनके साथ डील कर सकता है। जैसे वो लकड़ी का काम कर सकता है, वो ईंट पत्थर का काम कर सकता है, लेबर का काम कर सकता है, उसी से वो डील कर सकता है। क्योंकि जो चेतन वस्तुएं हैं, उन चेतन वस्तुओं से डील करने की चेतना ही नहीं है उसके पास। जैसे गौशाला में कार्य करने वाले उस वर्कर का मैंने उदाहरण दिया, वो स्वभाव से तो है सबसे निम्न स्तर के चेतना से डील करने के लिए, लेकिन उसको डील करना दे दिया गया अपने से ऊपर की चेतना का कार्य करने वाला। जैसे गायों को डील करना, ये वैश्य का कार्य है, शूद्र का नहीं है। तो इसलिए वो गाय बैल में जो चेतना थी उसको अनुभव भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी जड़ बुद्धि ज्यादा है, वो केवल जड़ वस्तुओं के साथ डील कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को अपना गुण पहचान के उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। हम जिस चेतना में है, जिस गुण में है, उसके अनुसार हमको कार्य को पकड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत मिस्टेक होगा। कोई ब्राह्मण स्वभाव का है नहीं, अगर वो ब्राह्मण का कार्य करेगा तो नहीं कर पाएगा, खुद भी दुखी होगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। कोई क्षत्रिय स्वभाव का है नहीं, लेकिन वो क्षत्रियों की तरह कार्य करेगा, खुद भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान होगा। इसलिए हमको अपने गुणों को समझना चाहिए। भगवान यहाँ पे तो इसको नहीं बोल रहे, लेकिन आगे के अध्याय में जब प्रकृति संसार के बारे में वर्णन किया जाएगा तो इस गुणों पे बहुत डिटेल में चर्चा होगी। तब हम पहचान सकते हैं कि हमको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। हम लोगों का स्वभाव गुण हमारी डीलिंग से, हमारे बिहेवियर से पता लग जाए कि हमारे में कौन सा गुण प्रोमिनेंट है। जन्म से भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मेन इफेक्ट पड़ता है हमारे स्वभाव से, हमारी कर्म से, हमारी मानसिकता से। तो भगवान ने इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैंने अलग अलग गुण के लोग बनाए और उन गुण के लोगों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए। अगर मैं एक रास्ता बनाता तो सब लोग उसमें फिट नहीं बैठ सकते थे। तो अभी तो टाइम हो गया, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास से किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु अंधेरा है तो मैं कोई बात नहीं, बोलिए। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद उनके कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है प्रभु जी, माता जी? मोहित प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रही। अगर आपको मेरी आवाज सुन रही है तो आप फिर कभी या मुझे पर्सनल मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और किसी का और भी कोई प्रश्न है और उनको सबके सामने पूछने में हेजिटेशन भी होता है, और उनको लगता है पता नहीं हमारा क्वेश्चन सबको स्टूपिड ना लगे, तो मैं अपने नंबर को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करके, ग्रुप में भी है वैसे मेरा नंबर, वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। चैट में मैंने अपने नंबर को भेजा है। हरे कृष्णा। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय।